DLED सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का पेपर है। इसको हल करके बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें। क्वेश्चन एक है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। पहला लेडर्स आर यूज्ड इन, तो इसमें भर लेना है आपको सी नंबर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। दूसरा है द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज आल्सो नोन एज, तो इसका सही आंसर है बी नंबर, सेंटेंस पैटर्न अप्रोच। तीसरा है लिसनिंग इज अ स्किल, तो इसमें भर लेना है आपको सी नंबर, रिसेप्टिव। इस तरह से आपका पहला प्रश्न के 3 हो गए। चौथा है कि पिट एंड बिट आर पेयर्स, तो इसका सही आंसर है बी मिनिमल। पाँचवा है रिक्तसान है इज अ रीडिंग स्किल फॉर ऑब्टेनिंग द मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ सिलेक्शन, तो इसका सही आंसर है ए नंबर, स्किमिंग। फिर है दूसरा प्रश्न, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, सत्य सत्य बताना है। तो पहला सेंटेंस आपका सत्य है, दूसरा तीसरा असत्य है, यानी पहला ट्रू और दूसरा और तीसरा फॉल्स, चौथा पाँचवा ट्रू। इसके बाद है तीसरा प्रश्न कि इन द विच कंटेक्स्ट स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इन इंडिया लर्न इंग्लिश इन अ सेकेंड लैंग्वेज context. It is mainly taught in classroom and not widely used in daily life. चौथा प्रश्न है कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड, इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस यूज ऑफ द मदर टंग, रिड्यूस इंग्लिश प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन ट्रांसलेशन एंड कैन नॉट डेवलप फ्लुएंसी। इसके बाद है पाँचवा प्रश्न, हाउ लैंग्वेज गेम्स आर यूजफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज गेम्स मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग, दे इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूव वोकेबुलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद है अगला प्रश्न 6, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसका आंसर है इसके अथवा में है व्हाट इज कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, तो इसका आंसर लिखेंगे अथवा वाले का, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन इज अ सिस्टम ऑफ रेगुलर असेसमेंट, इट एवेल्युएट बोथ एकेडमिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ एंड टेस्ट। सातवां प्रश्न है कि व्हाट इज समेटिव इवेल्युएशन, तो इसका आंसर लिखेंगे समेटिव इवेल्युएशन is done at the end of a term. It measures students overall learning through exam। इसके बाद है आठवां प्रश्न, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल। इसके अथवा में है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मदर टंग इन लर्निंग इंग्लिश, तो इसका आंसर है अथवा वाले का कि मदर टंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सप्लेनेशन बट शुड बी लिमिटेड टू अवॉइड डिपेंडेंसी। बाद है 9वां प्रश्न कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, अथवा में है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एक्टिविटी लर्निंग मेथड ALM, तो इसका आंसर है अथवा वाले का ALM फोकसेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज पार्टिसिपेट इन। 9वें के अथवा का आंसर है ALM फोकसेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज डिस्कशंस एंड टास्क टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर। 10वां प्रश्न है व्हाट इज़ द इम्प्रूव ऑफ साइलेंट रीडिंग, इसका आंसर है साइलेंट रीडिंग इम्प्रूव्स comprehension, speed and concentration. It helps students understand meaning without reading aloud। इसके बाद 11वां प्रश्न, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेसन प्लान, तो इसका आंसर हो जाएगा लेसन प्लानिंग इज अ प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग
प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग स्टेप्स इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव मेथड्स एड्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इस तरह से आपके 11 प्रश्न और उसके आंसर कंप्लीट हुए इस पेपर के। इसके बाद अगला प्रश्न 12-13 प्रश्न आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इनको 120 शब्दों में इसका आंसर लिखना है कि एक्सप्लेन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। 13वां प्रश्न है एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद है 14वां प्रश्न, ये आपके 5-5 नंबर के हैं। 14-15 इनको लिखना है 150 शब्दों में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश। अथवा में है प्रिपेयर अ रिज्यूम फॉर योर सेल्फ। इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर का पेपर है यह इंग्लिश का, इसको ज़रूर पढ़ लें। इसके क्वेश्चन ज़रूर आपके आएंगे पेपर में।